मेरा सवाल ये है कि आपने कहा बीजेपी वोटर्स को, लोगों को बांट रही है। योगी आदित्यनाथ ने इसी के साथ एक लाइन और जोड़ा था, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। क्या यह भी हिंसक बयान है? अब आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। पहले आप भाषा का जो होता है ना शब्द भावार्थ, किस तारतम्य में क्या कहा गया है उसके साथ भाषा का भावार्थ निकाला जाता है। शब्दार्थ से बड़ा भावार्थ होता है। अगर भाषा का ज्ञान आपको होगा तो आप समझ जाते होंगे। मैंने कहा कि दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में जितने जगह हिंसक कट्टर विचारधारा के लोगों का उदय हुआ है वो इसी तरह की भाषा से हुआ है। हम खतरे में हैं, मेरा देश खतरे में है, मेरा धर्म खतरे में है, मेरा जात खतरे में है। खतरे में वो खुद होते हैं। अगर आप उनके विपरीत चले गए तो आपके भी विपरीत होते हैं, भले ही आप उसी जात धर्म बिरादरी के हो। तो ये, और तीसरी बात, जो सरकार लगभग 8 साल 9 साल होने जा रहा है यूपी में और दिल्ली में 10-11 साल, कितनी कंगाल है। उसके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, अपना कोई ऐसा मानक नहीं है या कोई ऐसी बताने की चीज नहीं है कि वो कह सके। रोजाना यही बातें। ठीक है, पूरा 10 साल का प्राइम टाइम का टॉपिक उठा के देख लीजिए, सारा वही घिसा पटा एक ही कैसेट, सिर्फ नाम बदलता रहता, सबके भाव एक ही रहते हैं। मैं दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। खुद बीजेपी अपने आप को सत्ता दिवालिया बता रही है कि आपकी सरकार बीजेपी खुद अपने आप को दिवालिया घोषित कर रही है। बटेंगे तो कटेंगे, ये नफरत फैलाने वाला बयान है, ये हिंसक बयान है बकौल विपक्ष। तो बटेंगे ना कटेंगे, चुनाव के बाद ये पिटेंगे, इसको किस श्रेणी में रखा जाए? देखिए, मेरा कौन किसको पीट रहा है? देखिए, मेरा मानना यह है कि देखिए देश में है लोकतंत्र। हाँ। और जो बटेंगे कटेंगे, पहले इन्होंने कन्हैया जो मित्तल है उनसे पहले राम के नाम पे आपने देखिए गाना करवाया था, जो सबको पता है कि भाई वो प्रोफेशनल सिंगर हैं, 5 से 10 लाख रुपए लेते हैं और उसको कोई भी उनको हम भी दे देंगे, कोई दूसरी पार्टी दे देगी, विपक्ष दे देगा, हम और आप आम आदमी हम दे देंगे, तो वो वैसे ही गाना बना के दे देंगे। और गाना देखिए क्या बना रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम तो सबको लाए हैं, कोई राम को ला सकता है क्या? ऐसे ऐसे गाने बना रहे हैं। ऐसे आदमी को तो मेरा मानना है जेल में डालना चाहिए। वो आदमी हरियाणा से कांग्रेस की टिकट मांग रहा था, बीजेपी छोड़ दी थी। जब उसको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली वो दोबारा बीजेपी में आ गया। अब हरियाणा की बात आप कह रहे हो कि बटेंगे और कटेंगे, हरियाणा में वो जीत गए। देखिए, ये खट्टर और सैनी की जीत को मार्जिनलाइज करने की आदत है इनकी। खुद मोदी जी वहां केवल 4 बार गए, उनको लग रहा था ये हार गए हैं। जब वो खट्टर और सैनी की वजह से वहां पे जीत गए और वहां पे उन्होंने बांटा, जाट वर्सेस अदर कर दिया चुनाव, और फिर बाद में उन्होंने कहा ये श्रेय जो है खट्टर और सैनी को ना चला जाए और जाट वर्सेस अदर जो हमने बंटवारा किया है उसका मैसेज दूर तक ना चला जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना चला जाए, दिल्ली के जाटों में ना चला जाए, राजस्थान के जाटों में ना चला जाए, तो उन्होंने ये नारा इसको आगे किया है। अब आ जाए उत्तर प्रदेश में। अगर वो नारा वहां चला था तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चला? उत्तर प्रदेश में आप देखिए 37 सीट वहां समाजवादी पार्टी जीती, 6 सीट वहां पे कांग्रेस जीती, ये 32-33 पे रह गए। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो अभी इन्होंने बोला ना ये नारा असल में दिया है अमित शाह और मोदी के लिए। वो अमित शाह और मोदी के लिए नारा इन्होंने इसलिए दिया है कि हमारे साथ तुम इकट्ठे रहो भाई, मुझे खत्म मत करो। जो वो योगी को बार बार उत्तर प्रदेश में हराना चाह रहे हैं, उसने ये भी कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप देखो, नमस्ते करनी बंद कर दी थी, आपने वो वीडियो देखा? मतलब आप कह रहे हैं ये नारा बीजेपी के अंदर इंटरनल मैसेज दिया है उनको कि भैया एक रहोगे तो नेक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने नमस्ते भी नहीं की थी, अगर आपको याद होगा अमित शाह और मोदी को। तो उन्होंने कहा भैया मेरे साथ रहोगे तो नेक रहोगे, नहीं तो मैं जवाब सिद्धार्थ यादव एक लाइन में और खत्म, एक लाइन खत्म कर रहा हूं। और आरएसएस ने खुलेआम उनकी सपोर्ट करके योगी जी की, ये वहां इंटरनल उनको दिया मैसेज बीजेपी वालों को कि भैया अब हम अमित शाह और मोदी के साथ नहीं हैं और हम हैं योगी के साथ। क्योंकि बायोलॉजिकल आपने देखा, भागवत जी ने वो भी बोला था कि एक आदमी जो अपने आप को सुपर भगवान मान रहा है तो वो सुपर भगवान कोई नहीं होता। मैं इस पर जवाब लूंगा सिद्धार्थ यादव जी से, लेकिन उससे पहले ये बताइए, अगर ये नारा इंटरनल मैसेजिंग है तो फिर इसी नारे के इर्द गिर्द विपक्ष भी तो आ गया। आज आपके पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं, हाँ। ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। यानी बीजेपी ने मजबूर कर दिया आपको इस नारे के इर्द गिर्द आने पर। उसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला विपक्ष का। बहुत बढ़िया बात आपने क्वेश्चन पूछा प्रत्योक जी, कि उन्होंने बोला जैसे पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, आदि आबादी, पीड़ित, दुखी, अल्पसंख्यक, उसके कई भाव बनते हैं, आप देखा होगा आपने। तो वो सब वो कह रहे हैं कि सब वो इकट्ठे रहेंगे तो फिर ये पक्का ये हारेंगे, एक चीज। दूसरी बात, आपने वो शिवपाल वाले बयान जी की बात रह गई थी, शिवपाल यादव जी के। शिवपाल यादव जी ने जो बयान दिया लोकतंत्र, उनका मतलब था कि वोटों के द्वारा ये पिटेंगे। जैसे ये पहले उत्तर प्रदेश में पिटे, अभी आने वाले सब चुनावों में पिटेंगे।
आने वाले सब चुनाव में पिटेंगे सिद्धार्थ यादव जी। वोट जिन्होंने द्वारा। कहा इंटरनल मैसेजिंग है ये बीजेपी के लिए, बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी खींचतान है ये उसके लिए कहा गया था। देखिए, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जवाब जिनका देना मैं मानता हूं कि जवाब की तौहीन हो जाएगी। इसका तो क्या जवाब दूं, पर ये कह रहे थे कि 5 लाख रुपए दो, 7 लाख रुपए दो, कोई भी गाना बनवा लेता है। मैं चैलेंज करता हूं समाजवादी पार्टी को, राम से जुड़ा हुआ अपनी पार्टी का कोई गाना बनवा के दिखाइए। सर मैं कन्हैयालाल मित्तल की बात कर रहा हूँ। वोट बैंक भाग जाएगा। सर कन्हैयालाल मित्तल की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी हरियाणा से। अरे मैं कहता हूं, अखिलेश जी बता देंगे हमें। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं दीपक मिर्जा आपके बीच में नहीं बोला था। आप सुनने की हिम्मत रखिए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। मैं कहता हूं आप देश के किसी भी सिंगर आपकी से, बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं संशोधित कर रहा हूँ। आप देश, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी बोलिए। आप देश के किसी भी सिंगर से, आप देश के किसी भी सिंगर से जो आपको अच्छा लगे, आप जितना पैसा देना चाहें उसको पैसा दे करके आप राम से जुड़ा हुआ समाजवादी पार्टी का एक गाना बनवा दीजिए। नहीं बनवा सकते आप, क्योंकि वोट बैंक नहीं दुखी कर सकते आप। ये आप लोगों की कमजोरी है। इस देश के आराध्य से जुड़ा हुआ काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है पैसे देके गाना जहां से हम चुनाव जीतने की चाबी है, ये हम नहीं जा सकते। और ये तो प्रत्यक्ष हो गया जब 500 सालों की यात्रा पूरी करके हमारा एक राम के, हमारे देश के आराध्य का मंदिर बना, आप लोग वहां जा नहीं पाए, एक दर्शन नहीं कर पाए आज तक। अरे दिवाली का पर्व आ रहा है, आज कह दीजिए, आज चले जाइए, पर ये लोग नहीं जाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश जी कह रहे थे उपलब्धि की तो कोई बात नहीं करता, ये बातें सब ऐसी करते हैं। याद है अखिलेश जी, हमें आपका दौर भी याद है। हमें याद है कैसे बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बता दिया गया था, किसकी खुशी के लिए बताया गया था। आज के दौर में कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन के लिए तो प्रस्ताव निकाल सकती है, पर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं निकाल सकती। कब तक झूठ में जिएंगे हम? ये कौन सा झूठ है, कौन सी आंखों की पट्टी है जिसको आप बांध के घूमना चाहते हैं? हमने तो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। इस देश में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा घर, सबसे ज्यादा शौचालय, सबसे ज्यादा गांव में बिजली पहुंचाना, सबसे ज्यादा लोगों के घरों में सिलेंडर देना, सबसे ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट्स खुलवाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप नहीं करवा पाए। जितनी सड़कें आप बनाते थे उससे दुगनी हमने बनाई। पर हम सच्चाई में जीने वाले लोग हैं। आप नकाब पहन के घूमते हैं, ये आप लोगों की समस्या है। आज खुलेगा 24 साल पहले का सबसे बड़ा राज। टीवी इतिहास में भारतीय सेना पर सबसे बड़ा खुलासा। आज अगर आपने जी न्यूज नहीं देखा तो राज पता नहीं चल पाएगा। सेना पर हैरान करने वाला एक्सक्लूसिव खुलासा रात 9:57 पर देखना मत भूलिए। ऑपरेशन राहुल।